हेलो स्टूडेंट्स, एसवी चिल्ड्रन एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के अंदर हमारा जो टॉपिक अभी चल रहा था वो था पृथ्वी की संरचना। और पृथ्वी की संरचना के अंदर हम जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल की बात कर रहे थे। स्थलमंडल के अंदर हम लोग चट्टानें पढ़ रहे थे कि चट्टानें जो हैं वो क्या होती हैं। हमने ये पढ़ लिया था चट्टानें तीन प्रकार की होती हैं, आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें और कायांतरित या रूपांतरित चट्टानें। और फिर हम आगे उसका वर्गीकरण पढ़ रहे थे। तो आज मैं आपको आग्नेय चट्टानों के बारे में बताऊंगा। आग्नेय चट्टानों के बारे में हम लोग इतना तो पढ़ चुके हैं कि ताप के कारण जो लावा है जब वो पिघल जाता है तो उस पिघले हुए लावे के कारण इन आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। आज हम इसका वर्गीकरण पढ़ेंगे डिटेल के अंदर कि वर्गीकरण के अंदर अगर हम आग्नेय चट्टानों की बात करें तो वो कितने भागों में बांटी जा सकती है। तो देखिए, सबसे पहले हम अगर बात करें उत्पत्ति के आधार पर, तो उत्पत्ति के आधार पर आग्नेय चट्टानें जो हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है आंतरिक आग्नेय। अब आंतरिक आग्नेय चट्टानें जो है वो नाम से पता लग रहा है कि आंतरिक है ये। तो मतलब ये हुआ कि लावा जब गर्म होता है और वो पृथ्वी के अंदर ही जमा हो जाए और अंदर ही ठंडा हो जाए। लावा गर्म होने के बाद जब पृथ्वी के आंतरिक भाग में ही ठंडा होकर जम जाए तो जो चट्टानें बनेंगी उनको हम आंतरिक आग्नेय चट्टानें कहेंगे। तो आंतरिक आग्नेय चट्टानें जो है उसके एग्जाम्पल की अगर बात करें तो ये होती हैं ग्रेनाइट्स के अलावा है क्वार्ट्स के अलावा है डायोराइट के अलावा है सिएनाइट। तो इस प्रकार से आंतरिक आग्नेय चट्टानें वो होती हैं जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में होती हैं और लावा के गर्म होने के बाद ठंडे होने से वो बनती हैं। दूसरे प्रकार की जो चट्टानें हैं उनको कहा जाता है बाह्य आग्नेय चट्टानें। ठीक है, तो इसमें क्या है कि लावा जो है वो गर्म होने के बाद पृथ्वी की सतह से बाहर आ जाता है। पृथ्वी की सतह से क्योंकि वो बाहर आ जाता है तो इसका मतलब चट्टानों का निर्माण जो क्या होगा, सतह के बाहर होगा। तो इसलिए इनका नाम क्या हो गया, बाह्य आग्नेय चट्टानें। ठीक है, बाह्य आग्नेय चट्टानों के एग्जांपल देखिए, बेसाल्ट के अलावा रायोलाइट। ठीक है, तो ये इस प्रकार के कुछ एग्जांपल हैं। मेनली हमें बस ये याद रखना है कि अगर लावा पृथ्वी के अंदर ही है और अंदर ही चट्टानों का निर्माण हो रहा है तो वो आंतरिक आग्नेय होंगी, और अगर लावा जो है पिघलकर बाहर आ जाता है और बाहर उनका निर्माण होता है तो वो बाह्य आग्नेय चट्टानें होंगी। जैसा कि आपने ज्वालामुखी के अंदर देखा, ज्वालामुखी जब फटता है तो लावा जो है वो पृथ्वी से बाहर आ जाता है, तो वो बाहर आकर चट्टानों का निर्माण करता है, तो उसको हम क्या कह देते हैं, बाह्य आग्नेय चट्टानें कह देते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो इसका वर्गीकरण है वो है प्रकृति के आधार पर। तो प्रकृति के आधार पर अगर मैं बात करूं तो आग्नेय चट्टानें जो है वो तीन प्रकार की होती है। फर्स्ट है अम्लीय आग्नेय चट्टानें। तो ये अम्लीय क्यों है, देखिए जो चट्टानें हैं जब हम इनकी केमिकल संरचना की बात कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि वे सिलिका से निर्मित होती हैं। तो अम्लीय आग्नेय चट्टानें जो हैं उनमें जो सिलिका की मात्रा है वो अधिक होती है। ठीक है,
अब सिलिका की मात्रा अधिक होने के कारण जो ये चट्टानें हैं वो अम्लीय प्रवृत्ति की हो जाती है, क्योंकि सिलिका अम्लीय प्रवृत्ति दर्शाती है। इसलिए सिलिका किसको कहा जाता है? SiO2 को कहा जाता है। तो SiO2 की मात्रा अधिक होने के कारण ये अम्लीय है। तो कितनी मात्रा होती है इसके अंदर सिलिका की? तो 65 से लेके 85% तक सिलिका की मात्रा इसके अंदर होती है। ठीक है ना? अब अगर एग्जांपल की बात करें तो इसके उदाहरण देख लो। सैंडस्टोन, ठीक है, सैंडस्टोन के अलावा ग्रेनाइट, तो ये अम्लीय आग्नेय चट्टानों के एग्जांपल हो जाएंगे। क्लियर? फिर दूसरा आता है उदासीन या सामान्य। उदासीन या सामान्य आग्नेय चट्टान। तो इसके अंदर क्या होता है कि सिलिका की जो मात्रा है वो अपने सामान्य स्तर पर होती है। मतलब ये हुआ कि जो सिलिका है इसमें वो 45 से लेकर, या फिर मान लेते हैं कि 50 से लेके 65% तक होती है। ठीक है, मतलब मध्यम स्तर तक होती है, तो इसलिए इसको सामान्य स्तर कहा जाता है। तो इसमें देखिए एग्जांपल देखिए इसके, लायोराइट, सिएनाइट, ये इसके उदाहरण हो जाएंगे। क्लियर? तीसरा टाइप जो आएगा उनको कहा जाता है भास्मिक आग्नेय चट्टानें, या फिर भास्मिक जो है इनको क्षारीय भी कहा जाता है। तो भास्मिक आग्नेय चट्टानें या क्षारीय आग्नेय चट्टानें जो है वो क्या होती हैं? तो जनरल सी बात है कि अब हम सिलिका की अगर बात कर रहे हैं तो इनमें सिलिका की मात्रा जो है इन दोनों से क्या होगी? कम होगी। यानी अम्लीय प्रवृत्ति कम होगी, तो इसका मतलब क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। तो मतलब ये हुआ कि सिलिका जो है इसके अंदर लगभग 45 से 50 लगभग इतनी मात्रा के अंदर हो सकता है। कई बुक्स में 45 से 55 लिखा हुआ है, तो वो भी लगभग सामान्य स्तर हम मानेंगे इसको कि ये जो है इसमें सिलिका की मात्रा कम है। तो इनको कहा जाता है भास्मिक आग्नेय चट्टान। ठीक है, तो इसमें देखिए उदाहरण इसके बेसाल्ट या फिर लाइमस्टोन, ये इसके उदाहरण है। तो ये भैया आग्नेय चट्टानें जो है अपने को दो वर्गीकरण हमने पढ़ लिए कि आंतरिक आग्नेय, बाह्य आग्नेय क्या होती हैं, और फिर हमने प्रकृति के आधार पर पढ़ लिया कि अम्लीय, सामान्य और भास्मिक आग्नेय चट्टानें जो है वो क्या होती हैं। तो ये आपका आज का टॉपिक था, इसको याद कर लेना है। इसके जो उदाहरण है, उदाहरण तो अपने को देखो याद करने पड़ेंगे, इसका और कोई ऐसे ट्रिक नहीं है कि हमें जो है ट्रिक मिलेगी और फिर उससे याद, ये आपको इसका रट्टा लगाना पड़ेगा, इनको याद कर लेना। क्योंकि क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से आएंगे कि आग्नेय चट्टानों के या अम्लीय आग्नेय चट्टानों के दो उदाहरण लिखिए, तो वो आपको उदाहरण याद होने चाहिए। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक था। कल हम एक नए टॉपिक